क्योंकि आजकल कोई नरक में जा ही नहीं रहा। तो आप कहोगे कि आपको कैसे पता लगा? वो पता मुझे लगा कि मैंने जो है कार्ड पढ़े, तो कार्डों में मैंने अब तक यही लिखे देखा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी 13वीं है, आपको आना है। तो मैंने कहा कार्ड में यूं ही नहीं देखी कि कोई नरक को जा रहा है। तो मैंने की भैया जी मैं जी नरकन को वर्णन कत कत परेशान बह जा रहा हूँ और यहाँ सब स्वर्ग में जा रहे हैं। तो मैं बड़े अचंभे में, तो मैंने की फिर मैं वर्णन करे वो बेकार है। अच्छा, पर मुझे एक बात को बड़ा दुख भयो कि चलो कोई आदमी धर्मात्मा रहे हो, बा को छोरा लिखे कि मेरो पिताजी स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी है गए, तो कोई दिक्कत ना है। ऐसे न कि औलाद भी लिख रही, कैसे न कि जाके बाप ने एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के हैं। अब जाने दिनों रात मेड़ काटे हुए कोई काम करो और दगरे तो पूरे अपने खेतम में ला ले। जो दगरे रास्ता हते कच्चे वे सब अपने खेतम में ला ले। और पता है जो घर बनवायो ना अपनो घरो, तो घर को जो दीवार हतकाई वो खरंजा पे और दीवार की सीढ़ी बीच खरंजा पे, अपने जो द्वार की जो सीढ़ी हतकाई वो कहाँ उतार दें? बीच खरंजा पे, जबकि सीढ़ी अपने घर में होनी चाहिए भाई। अब ये सब काम करवे वारो, मेड़ काटा, दगरे काटा। अब जिनकी औलादी लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास है वो, तो भैया नरक में का जे महात्मा जाएंगे। जब जे के लिंगे स्वर्ग है तो फिर नरक में तो ये नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो तारों लग जाओ हमें, हैं? सही बात है गलत बात है? तो मेरी प्रार्थना है भैयाओ, जाके पिताजी जा लायक हो तब लिखो करो, वैसे ही मत लिखो करो। पिताजी लायक होने चाहिए, है ना। एक तो जो है नेता को छोरा लिख रहा हो, नेता। अब नेता और नेता कैसो मैं जानतो भाई, बाने जो है चुनाव में करेट की करेट देसी अंग्रेजी खूब बटवाई और पी, हैं, बटवाई भी और पी भी। अब बा को छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब जी पीवे वाले स्वर्ग में जाएंगे, बांटे वाले स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर नरक की जरूरत का भाई मिटाए दो ना, हैं। एक मैया जो है वो खत्म भाई, सो बोले घरो एक छोरा बा को छोरा कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। और वो मैया ने कबू जो है दूध या निपनिया दूध नहीं दो, पानी मिला के दो। अब बताओ वो स्वर्ग में जाएगी? जब वो स्वर्ग में जाएगी तो भैया नरकन को कहा मतलब वर्णन करवेगा, हैं। एक आदमी तो ऐसा जाने जो दुनिया भर के पैसा मार राखे, जाके ले ले, ब्याज हो तो छोड़ो, मूल हुए डकारे को, हैं। और एक के नहीं जन कितने न के ले के खाएगो। अब जाको छोरा लिखे कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी है, कोई मानेगा? मैं तो मानूंगा नहीं भैया, कोई माने तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, अब आदमी सोचता है कि मैं नरक में कैसे लिखे दूँ, तो मत लिखे। ईमानदारी तो जो कहते मर गए मुँह ना पता, सूरोठ माऊ गए हैं कि बयाना माऊ गए हैं कि जयपुर माऊ गए हैं, सीधी ईमानदारी तो जो कह दो सब मर गए, मुँह ना पता कि तक गए हैं। तुम ठेकेदारी ले रहे हो स्वर्ग गए हैं, ऐसे बात नहीं बनती अपने कार्ड पे लिखवाने से। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, हैं। तो भैया मेरी प्रार्थना ये है, जब नरकों का वर्णन किया, नरकों का वर्णन जब किया, तो परीक्षित जी ने पूछा महाराज इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ, 3 उपाय बताए। पहला है सदगुरु की शरण, दूसरा है भगवान की कथा का श्रवण, और तीसरा है गुरु के दिए हुए मंत्र का जपन, उसका जाप करना। अब तीनों में से कोई एक काम है जाए, और तीनों है जाए फिर तो बल्ले बल्ले है।
तीनों है जाए फिर तो कह वही का, तीनों न है पावे तो नवमह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।